So, hello, economic student. Welcome to this new video where we discussing about the GDP and GNP difference, right? हम पूरी वीडियो में GDP एंड GNP की बात करने वाले हैं, ठीक है? कि दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है। अब आप पूछोगे कि भाई ये वीडियो स्पेशली किसके लिए बन रही है? ये बन रही है स्पेशली सेमेस्टर सेकंड स्टूडेंट्स के लिए, एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है? आपको वहाँ पे भी ये हेल्प कर जाएगी। एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आई होप आपको ये इतना तो पता चल गया होगा, राइट? अगर आप सेमेस्टर सेकंड के स्टूडेंट हैं और आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए, दिस वीडियो विल हेल्प यू लॉट, राइट? इससे पहले हम आगे बात करें, मैं जस्ट थोड़ा सा एक बता देता हूँ। इससे पहले हमने दो वीडियो को कवर कर लिया है, जिसमें हमने सबसे पहली वीडियो हमारी ये थी नेशनल इनकम अकाउंटिंग के ऊपर, जहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू तीन अप्रोचेस को समझा है: प्रोडक्ट अप्रोच, इनकम अप्रोच, एक्सपेंडिचर अप्रोच। और इस सेकंड वीडियो के अंदर हमने इन तीनों अप्रोच को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। उसके बाद हम अपनी थर्ड सीरीज़ पर आए हैं। आई होप आपने पहले की दो वीडियोस को केयरफुली देख लिया होगा, तभी आप इस पर आए हो, ठीक है? बिकॉज इस वीडियो के बाद हम सीधा न्यूमेरिकल पार्ट पर जाएंगे। सो उस न्यूमेरिकल को आने के लिए आपको ये वाले तीन वीडियो कंसेप्ट आने चाहिए। सो मैंने को काफ़ी डिटेल में कवर किया है। अगर आपने ये तीनों वीडियोस को वॉच किया है सो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो सबसे पहले हमें क्या बात करनी है उस पर बात कर लेते हैं। ब्लैक पेन, ओके। तो चलो अब शुरू करते हैं, बहुत हो गई उल्टी सीधी बातें, अब आएंगे काम पर, ठीक है? जो हमारा रियल वर्क है अबाउट जीडीपी एंड जीएनपी का बीच का डिफरेंस, राइट? तो देखो, सबसे वैसे तो मैं ज़्यादा डेफिनेशन पे नहीं जाता, बट स्टिल मुझे सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद हम कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे, एंड देन हम फॉर्मूले पे जाएंगे, एंड देन वी डू क्वेश्चन, राइट? एक क्वेश्चन मैं लेकर आया तो एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे कर लेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन बस देख लो, ठीक है? उसके बाद आपको सारा कंसेप्ट समझ आ जाएगा। तो मुझे बस डेफिनेशन लिखवाने दो, ठीक है? तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। सो सबसे पहले लेते हैं जीडीपी, ठीक है? आपको पता ही होगा जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो ठीक है, इसे लिख लेते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन, ठीक है? कोई भी प्रोडक्शन मतलब कोई भी नई चीज़ का बनना, राइट? प्रोडक्शन टेक्स प्लेस within a country within a country within a country। अगर कोई भी प्रोडक्शन किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? जीडीपी। अभी जस्ट मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ, अभी ये कंसेप्ट और डिटेल में जाएगा, बस एक बार डेफिनेशन में लिख लो, ठीक है? तो अभी जस्ट मतलब सोचना कि मैंने सिर्फ यहाँ पे इतनी छोटी सी डेफिनेशन लिखवा दी एंड हो गया, ठीक है? डोंट थिंक लाइक दिस, लाइक दैट, ठीक है? नेक्स्ट इज जीएनपी। सो यहाँ पे लिख लेते हैं जीएनपी। जस्ट वेट करो, अभी बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा, मुझे बस डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट जीएनपी क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सो इसकी डेफिनेशन में लिख लेते हैं: द मार्केट वैल्यू the market value of goods and service the market value of goods and service
न्यूली प्रोड्यूस न्यूली प्रोड्यूस्ड जस्ट वेट न्यूली प्रोड्यूस्ड क्या कर रहा हूँ मैं अभी न्यूली प्रोड्यूस बाय डोमेस्टिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन by domestic factor of production राइट जितनी भी मार्केट वैल्यू का गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है बाय डोमेस्टिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसको हम बोलते हैं जीएनपी ठीक है अब इसका क्या मतलब है कि किसी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है ये डोमेस्टिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है तो इसको समझने के लिए हम लेने वाले हैं कुछ केसेस राइट कुछ केसेस को हम लेने वाले हैं तो लेट्स डिस्कस दिस केसेस सो केस नंबर फर्स्ट केस नंबर फर्स्ट में हम सपोज कर लेते हैं देयर इज क्लोज्ड इकोनॉमी क्या हो रहा है आज इकोनॉमी देयर इज क्लोज्ड इकोनॉमी जो इकोनॉमी है ना वो क्लोज्ड है क्लोज्ड का क्या मतलब है जस्ट यहाँ पे बना लेते हैं ठीक है देखो अब क्लोज्ड इकोनॉमी का क्या मतलब है क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब है इस कुछ लेट्स सपोज इसे इंडिया ले लेते हैं ठीक है इसको हम इंडिया ही ले लेते हैं ठीक है ये हमारी इंडिया कंट्री है सपोज ठीक है सपोज और कुछ मत सपोज करना बस यही सपोज करो कि ये इंडिया कंट्री है राइट अब क्या हो रहा है ये क्लोज्ड है इट मीन्स इसके अंदर बनने वाला कोई भी प्रोडक्ट किसी बाहर की कंट्री में नहीं जाएगा मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ये चीज़ नहीं होगी क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब ये है ठीक है कि इस कंट्री के बाहर कोई भी प्रोडक्ट नहीं जाएगा ठीक है ना तो कुछ आएगा और ना तो कुछ बाहर जाएगा ये सपोज कर रहे हैं ठीक है सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ है ना ठीक है सो आपको समझ आ गया क्लोज्ड इकोनॉमी अब मुझे बताओ ध्यान से सुनना ठीक है अभी तो अच्छे से डिफाइन हो जाएगा अभी तो इसमें प्रोडक्ट बना ठीक है सो इसके अंदर कई सारे प्रोडक्ट बनेंगे तो अगर मैं पूछूं जीडीपी कितना होगा इस केस में तो आप बोलोगे कंट्री के अंदर जितना प्रोडक्शन हुआ ठीक है लेट्स सपोज अभी मान लेता हूँ मैं जस्ट मान लेता हूँ कि इस कंट्री के अंदर कितना माने छोटे सा कोई फिगर लेते हैं मान लेते हैं $10,000 का प्रोडक्शन हुआ इंडिया के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ टोटल $10,000 का प्रोडक्शन तो आप क्या बताओगे जीडीपी कितनी है $10,000 सिंपल ठीक है यहाँ पे एक सिंगल कंट्री है क्लोज्ड है ना तो प्रोडक्ट बाहर जा सकता है ना तो कुछ अंदर आ सकता है कंट्री के तो अगर इस सिनेरियो में तुमसे पूछूं जीडीपी कितना है तो तुम बताओगे कंट्री के अंदर जितना प्रोडक्शन हुआ है दिस इज द जीडीपी ठीक है अगेन मैं पूछूं जीएनपी कितना है तो सबसे पहले पूछोगे जीएनपी होता क्या है फिर बताएंगे हम जीएनपी क्या होता है तो देखो कंट्री के लोगों द्वारा कितना प्रोडक्शन किया गया कंट्री के लोगों द्वारा ठीक है जीडीपी क्या बताता है कंट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ है और जीएनपी क्या बताता है कंट्री के लोगों के द्वारा कितना प्रोडक्शन हुआ है ठीक है बाय यहाँ पे लिख लेते हैं रुक जाओ 2 मिनट यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं कलर चेंज करके विथ इन बॉर्डर ठीक है कंट्री के जो बॉर्डर्स हैं उनके अंदर अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ है अभी अदर केस बताऊंगा ना और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ठीक है तो जस्ट वेट करो
अगर कुछ समझ ऐसा लग रहा है समझ नहीं आ रहा जीडीपी जीएनपी में क्या डिफरेंस है। अभी सेकंड केस पे जाएंगे, थर्ड केस पे जाएंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए मैं एकदम सिंपल लेके चल रहा हूँ। जीडीपी का मतलब क्या होता है? विद इन बॉर्डर, किसी कंट्री का अगर मैं बॉर्डर ले लूँ, किसी भी कंट्री के बॉर्डर के अंदर अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? जीडीपी। इसी तरह अगर मैं जीएनपी की बात करूँ, वो होता है बाय सिटीजन, बाय सिटीजन्स, कंट्री के जो सिटीजन्स हैं उनके द्वारा कितना प्रोडक्शन किया जा रहा है, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कंट्री के अंदर कोई बाहर से आदमी आया हो और वो प्रोडक्शन कर रहा हो, ठीक है, तो वो तो सिटीजन नहीं होगा, तो उसे जीएनपी में काउंट नहीं करेंगे, राइट। तो अभी जस्ट ऐसे समझो, जीडीपी का मतलब क्या होता है? कंट्री के अंदर कितना प्रोडक्शन होता है। जीएनपी का क्या मतलब होता है? कंट्री के सिटीजन के द्वारा कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ ध्यान से, ये कंट्री तो क्लोज है, तो ना तो प्रोडक्ट बाहर जाएगा ना तो प्रोडक्ट अंदर आएगा, ठीक है। तो कंट्री के अंदर जो प्रोडक्ट है वो कंट्री के अंदर ही रहेगा, तो जीडीपी 10,000। अब ना तो लोग बाहर जा सकते काम करने ना तो अंदर, क्योंकि क्लोज्ड इकोनॉमी है, तो जीएनपी कितना होगा? तो जीएनपी भी, जस्ट मैं कलर चेंज कर लूँ, तो जीएनपी भी कितना हो जाएगा? $10,000। मतलब अगर कंट्री क्लोज्ड है, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, तो हमारा जीडीपी और जीएनपी सेम होगा, ठीक है। जीडीपी और जीएनपी सेम होगा। अब सुनो सेकंड केस, ठीक है। जैसे ही मैं थर्ड केस पे जाऊंगा ना, सब समझ आ जाएगा आपको कि कहानी चल क्या रही है। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड, ठीक है। केस नंबर सेकंड में क्या करना है हमें? तो केस नंबर सेकंड में फिर से मैं कुछ डायग्राम्स ले लेता हूँ। ये हमारा एक कंट्री है, ये हमारी दूसरी कंट्री है, ठीक है। इसे मैं कंट्री नंबर 1 दे देता हूँ, कंट्री नंबर 1, और इसे मैं दे देता हूँ कंट्री नंबर 2, ठीक है। अब इस बार दो कंट्री हो गई, तो क्लोज्ड इकोनॉमी वाला केस नहीं है। देखो, अब जस्ट मान लो, ठीक है, अगेन जस्ट कुछ कोई कलर ले लेते हैं, ठीक है। मान लो कंट्री 1 में ना 5 लोग थे, टोटल सिर्फ 5 लोग ही थे, ठीक है। और उनमें से क्या होता है, 3 लोग कंट्री सेकंड में चले जाते हैं, ठीक है। 3 लोग कंट्री सेकंड में चले जाते हैं और 2 लोग यहीं पे रह जाते हैं, ठीक है। तो कंट्री 1 में कितने लोग थे? 5, ठीक है। 5 लोग थे, 5 सिटीजन, और उनमें से 3 लोग कहाँ चले जाते हैं? टोटल 3 चले जाते हैं कंट्री 2 में, कि भाई हम तो कंट्री 2 में जाके प्रोडक्शन करेंगे, हम वहीं पे जाके कमाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ जीडीपी कितना होगा, इस केस में जीडीपी कितना होगा? तो देखो, अगेन जीडीपी क्या होता है? कंट्री के बॉर्डर के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कंट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो कंट्री में प्रोडक्शन कौन करेगा? एक तो ये करेगा और एक ये करेगा, बिकॉज 3 तो चले गए दूसरी कंट्री में, तो यही 2 बचे कंट्री के अंदर। तो मतलब इन 2 लोगों का, ठीक है, इन 2 सिटीजन का अगर मैं प्रोडक्शन जोड़ दूं, तो वो क्या हो जाएगा? जीडीपी, ठीक है। लेकिन अगर मैं अब पूछूं जीएनपी क्या होगा, तो जीएनपी होता है कंट्री के द्वारा के, मतलब कंट्री के जो सिटीजन है उनके द्वारा कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो उसमें क्या क्या काउंट होने वाला है? एक तो ये वाला प्रोडक्शन, ये भी प्रोडक्शन, क्योंकि दोनों लोग तो कंट्री के हैं। अब ध्यान सुनना, इनका प्रोडक्शन भी ऐड होगा, बिकॉज ये गए तो प्रोडक्शन किसी और कंट्री में गए गए हैं करने प्रोडक्शन, बट है तो हमारी कंट्री का पार्ट ही ना, तो हम यहाँ पर इन सिटीजन को भी जोड़ेंगे। तो एक्चुअल में जीडीपी में, जीएनपी में कौन काउंट होंगे? पांचों सिटीजन्स, बिकॉज पांचों सिटीजन्स कौन थे? हमारी कंट्री का पार्ट थे, ठीक है, हमारी कंट्री का पार्ट थे।
आपको आई होप सेकंड केस भी समझ आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड केस को समझना, ठीक है। और थर्ड केस हमारा फाइनल केस है जहाँ पे हम इस प्रॉब्लम को हल्का सा एडवांस पे लेके जाएंगे, ठीक है। तो केस नंबर थर्ड की बात करते हैं एंड द फाइनल केस, केस नंबर थर्ड, ठीक है। अगेन से हम दो कंट्री लेते हैं, ठीक है। सेम सिनेरियो रहेगा लेकिन इस बार तुम्हें समझ आ जाएगा क्या हो रहा है, ठीक है। अब बस देखना कि क्या होगा। अगेन इसे वही सपोज कर लो कि ये कंट्री नंबर 1 है, ठीक है। कंट्री नंबर 1 है और ये कंट्री नंबर 2 है, ठीक है। ये कंट्री नंबर 2 है और अगेन हम यहाँ पे वही चीज़ सब कुछ सेम सिनेरियो करते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें सेम रखने वाले हैं जो अभी हमने केस 2 में देखा कि भाई 5 सिटीजन्स थे, ठीक है। कंट्री में टोटल 5 सिटीजन्स थे जिसमें से 3 क्या चले गए, कंट्री 2 में चले गए, कंट्री 2 में चले गए, ठीक है। यही था हमारा सेकंड केस। अब बस हल्का सा इसमें ट्विस्ट क्या डालेंगे हम कि अब हम मान लेते हैं कि कंट्री 2 के 2 लोग, कंट्री 2 से 2 लोग, कंट्री 2 में कितने लोग थे उससे मतलब नहीं है, बस हमें इतना पता चल रहा है कंट्री 2 के कुछ लोग, कंट्री 2 से सेकंड से 2 लोग हमारी कंट्री में आ गए प्रोडक्शन करने, ठीक है। जैसे हमारी कंट्री से उनकी कंट्री में गए, ठीक है। इसे मान लो इंडिया कंट्री, ठीक है। और इसको मैं नाम दे देता हूँ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, राइट। तो इंडिया से 3 लोग यूएसए में काम करने गए और यूएसए से 2 लोग इंडिया में काम करने गए, राइट। ये सिनेरियो चल रहा है, एक्चुअल में ऐसे ही होता है ना रियल लाइफ में, है ना, कि आपस में कंट्री से इधर से उधर लोग आते रहते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अगर अब मैं पूछूं, स्ट्रेट, ठीक है। अब मैं पूछूं बताओ जीडीपी क्या होगा, ठीक है। इंडिया का जीडीपी क्या होगा। तो जीडीपी क्या होता है, कंट्री के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो कंट्री के अंदर प्रोडक्शन कौन कौन कर रहा है आप खुद ही बताओ। एक तो ये कर रहा है, ये भी कर रहा है, ठीक है। ये 3 तो भाई भाग गए दूसरी कंट्री में प्रोडक्शन करने, तो इनका प्रोडक्शन तो कंट्री के अंदर नहीं हो रहा। लेकिन ये जो 2 लोग आए हैं यूएसए की तरफ से, इनका तो हो रहा है। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4, ये 4 सिटीजन्स, अरे यहाँ पे ये हो गए 4, मतलब 4 तो नहीं, क्या 4 क्यों बोल रहा हूँ मैं, 2 सिटीजन, ठीक है। 2 सिटीजन्स किसके, इंडिया के, इंडिया के 2 सिटीजन प्रोडक्शन कर रहे हैं और 2 सिटीजन कहाँ के रहे हैं, 2 सिटीजन हैं यूएसए के, राइट। इनका प्रोडक्शन जोड़ दो, जीडीपी निकल गया। और अब अगर मैं पूछूं जीएनपी क्या होता है, तो आप बताओ, आप बोलोगे कंट्री के लोगों द्वारा कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो कंट्री के लोग कितने हैं, 5 ही तो हैं, 5 सिटीजन्स। और ये पांचों सिटीजन्स कौन से हैं, इंडिया के। दिस इज द जीएनपी ऑफ इंडिया एंड द जीडीपी ऑफ इंडिया, ऐसे निकलेगा, ठीक है। जीडीपी ऑफ इंडिया ऐसे निकलेगा और जीएनपी ऐसे निकलेगा। आई होप आपको केसेस समझ आए होंगे, ठीक है। अब मैं केसेस क्यों बता रहा था, अब आते हैं सीधा फॉर्मूले पर, ठीक है। लेकिन आप एक बार चेक कर लो, शायद मैं यहाँ पे फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है। जीडीपी जीएनपी के डिफरेंस की बात करी हमने, डेफिनेशन। फिर ये केस 1 था क्लोज्ड इकोनॉमी जहाँ पे सिंगल कंट्री थी। फिर मैंने 2 कंट्री लिया, ठीक है, 2 कंट्री को कंपैरिजन किया सेकंड केस में। फिर थर्ड केस बनाया जहाँ पे एक्चुअल में पर्सन, ठीक है, सिटीजन्स एक दूसरी कंट्री में जा रहे हैं और प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो उस केस में जीडीपी क्या होगा और जीएनपी क्या होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया क्या होगा। तो अब चलो एक और चीज़ की बात करते हैं, ठीक है।
अब बस हम सीधा फॉर्मूले पे आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे एक नए टर्म को समझ लेते हैं जो कि हमें यहाँ पे यूज़ करना है, विच इज़ नेट फैक्टर पेमेंट। नेट फैक्टर पेमेंट, नेट फैक्टर पेमेंट, इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं नेट फैक्टर, NFP। ठीक है, NFP, नेट फैक्टर पेमेंट। तो देखो अब ये होता क्या है, लिख लेते हैं यहाँ पर। नेट फैक्टर पेमेंट का मतलब क्या है, इनकम, इनकम रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड टू डोमेस्टिक फैक्टर, डोमेस्टिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कंट्री के लोगों द्वारा। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ कंट्री सिटीजन। ठीक है, कंट्री सिटीजन्स, जिस कंट्री का हम GDP कैलकुलेट या GNP कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, उन कंट्री के लोगों द्वारा कितना इनकम रिसीव करी जा रही है। ठीक है, मीन्स मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, देखो ये पर्सन USA में गया काम करने। ठीक है, काम ही USA में कर रहा है लेकिन इनकम लेकर तो इंडिया ही आएगा। ठीक है, इसी तरह ये दूसरा पर्सन, ये भी तो इनकम लेके इंडिया ही आएगा, और ये इसी तरह ये भी। ठीक है, तो इनको कुछ इनकम मिलेगी। ठीक है, तो वो कंट्री सिटीजन को कुछ इनकम मिलेगी। दिस इज कॉल्ड डोमेस्टिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, हमारा लेबर। ठीक है, हमारी खुद की कंट्री का, डोमेस्टिक कंट्री का जो लेबर है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, उसकी इनकम को लिया, उसमें से क्या करना है हमें, माइनस इनकम पेड, इनकम पेड टू फॉरेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फॉरेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो लोग दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में काम करने आए हैं उनको भी तो हमें पेमेंट देनी पड़ेगी, और वो पेमेंट लेकर अपनी कंट्री में लेके जाएंगे, राइट। तो हमें उसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस कर रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पे यूज़ हो रहा है नेट वर्ड। ठीक है, नेट फैक्टर पेमेंट, कि आप नेट फैक्टर कितना पे कर रहे हो। ठीक है, ये इनकम दिखा रहा है कि हमारे लोगों को कितना इनकम मिल रही है। ये पार्ट दिखा रहा है जो लोग बाहर से, जैसे यहाँ से बाहर से कौन कौन आया था, एक ये आदमी और एक ये आदमी, राइट। तो ये बाहर से आए थे, इनको कितनी पेमेंट मिल रही है। ठीक है, इनकी पेमेंट को माइनस कर दो। दिस इज कॉल्ड नेट फैक्टर पेमेंट। लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूले पे चलते हैं और उसको समझते हैं। तो देखो, GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, कैसे निकलेगा GDP को, अगर निकालना है तो बहुत सिंपल सा है। GDP मतलब क्या होता है, कंट्री के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है। कैसे निकलेगा, GNP, टोटल प्रोडक्शन ले लो, कंट्री और उनके सिटीजन द्वारा कितना है, उसमें से क्या घटा दो, नेट फैक्टर पेमेंट, नेट फैक्टर पेमेंट। अगर मैं GNP में से, ठीक है, जैसे यहाँ पे सुन, देखो ध्यान से, GNP क्या क्या है यहाँ पर, GNP कहाँ से आएगा, इससे, इससे, ये कंट्री के लोगों द्वारा कितना प्रोडक्शन है, 5 ही तो है ये। ठीक है, यही 5 तो है। तो अगर इन 5 में से जो बाहर जा रहे हैं उनको अगर मैं हटा दूं, जो बाहर जा रहे हैं उनको हटा दूं, तो ये 2 बचे जाएंगे, और यही 2 क्या होते हैं, GDP। यही तो मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है कि ये मैंने क्या लिखा है। अगर मैं GNP में से नेट फैक्टर हटा दूं, ठीक है, नेट फैक्टर पेमेंट जो अबॉर्ड जाकर कमा रहे हैं, ये 3 लोग अबॉर्ड जाके कमा रहे हैं, राइट, दूसरी कंट्री में। तो अगर मैं इनकी इनकम को हटा दूं तो मेरे पास GDP तो बचेगा। ठीक है, अगर मैं GNP में से इन 3 को हटा दूं, सो दिस इज योर फॉर्मूला। तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल कर आया, ठीक है, हमारा फॉर्मूला आया
जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस नेट फैक्टर पेमेंट। नेट फैक्टर पेमेंट, ठीक है। नेट फैक्टर पेमेंट की डेफिनेशन मतलब नेट फैक्टर पेमेंट कैसे निकलता है मैंने यहाँ पे काफ़ी अच्छे से डिफाइन कर दिया है, ठीक है। सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर जीडीपी। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ बता देता हूँ मैं, ताकि आप आगे चल के कन्फ्यूज़ ना हो। इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ ना, जीएनपी, ठीक है। अगर मैं इससे थोड़ा सा इंटरचेंज करूँ फॉर्मूले को तो ये ऐसे बन जाएगा जीडीपी प्लस नेट फैक्टर पेमेंट, राइट। ऐसे बन सकता है। अब देखो इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूँ मैं, जस्ट वेट। यहाँ पे लिख लेते हैं जीएनपी, है ना। जीडीपी को हमने पिछले लेक्चर्स में सीखा था कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, एक्सपेंडिचर अप्रोच के थ्रू। कंजम्पशन प्लस इनकम, गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, प्लस नेट फैक्टर पेमेंट, ठीक है। सही है। इसको हम जीडीपी बोल सकते हैं और ये तो नेट फैक्टर पेमेंट ऑलरेडी था। अब देखो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस जी। अगर मैं ध्यान से आपको एक चीज़ बताऊं यहाँ पर, तो ये जो पूरा टर्म है ना, ये दोनों नेट एक्सपोर्ट और नेट फैक्टर पेमेंट, इसको बोलते हैं सी आई, ठीक है। अब ये सी आई, ये शायद कलर आपको दिख भी नहीं रहा होगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। दिस कॉल्ड सी आई, ठीक है। अब ये तो यहाँ पे आ जाएगा सी आई। अब पूछोगे सी आई क्या है, तो अभी मैं ना ये कंसेप्ट बताना नहीं चाहता, जस्ट मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे, क्या हुआ, क्योंकि बच्चे यहाँ पे पूछते हैं कि भाई पूरा नहीं बताया, आधा ही कंसेप्ट बताया है, ठीक है। मैंने तो ऐसे ही पढ़ रखा है, ठीक है। सी आई में यहाँ पे नहीं बताऊँगा, करेंट अकाउंट रिलेटेड कुछ होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ, तो अभी यहाँ पे हम इस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज़ अभी आपके आगे के लेक्चर में आएगी, तो अभी इतना आपको नहीं समझना, जस्ट मैं इसे इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि ऐसा ना हो कि आपको ऐसा लगे कि नहीं बताया गया है कुछ, ठीक है। ये चीज़ आपको अभी कुछ टाइम बाद खुद ही मिल जाएगी आगे के लेक्चर्स में, ठीक है। तो अभी इस पे इतना फोकस मत करो। तो अभी तुमको क्या सीखना है, बस हमको रखना है सिर्फ एक चीज़ याद, जो कि है ये फॉर्मूला, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस नेट फैक्टर पेमेंट, ठीक है। इससे पहले मैं क्या करवा रहा था, बस मैं ये जो हमने इतनी थ्योरी पढ़ी है ना, इतनी थ्योरी, ये जो 3 केस पढ़े हमने, केस थर्ड, केस सेकंड, केस वन, ठीक है। ये सिर्फ इस फॉर्मूले को समझने के लिए पढ़ा कि ये फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है। क्यों हम, क्या होता है जीएनपी, क्या होता है जीडीपी, और क्यों हमने इसमें से माइनस किया नेट फैक्टर पेमेंट, राइट। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर, ठीक है, और इसको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल सा लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स गो। तो चलो अब डिस्कस कर लेते हैं थोड़े क्वेश्चंस। सो सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। लेट मी बस जस्ट वेट, क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सो हम ये क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ पे हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको कैलकुलेट करना है जीडीपी एंड जीएनपी, ठीक है। सो अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से आता है तो आप ये इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, राइट। उसके बाद यू कैन मैच द आंसर, ठीक है। मैं तो सीधे सॉल्व कर रहा हूँ ऑफकोर्स, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलो मैं करता हूँ सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमको सबसे पहले जीडीपी कैलकुलेट करना है एंड देन वी कैलकुलेट जीएनपी। तो सबसे पहले जीडीपी कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने एक इनकम एक्सपेंडिचर एंट्री पढ़ी थी जो कि थी वाई इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट, राइट। यहाँ पे वाई क्या होता है, यहाँ पे वाई होता है जीडीपी, राइट।
यहाँ पे वाई क्या होता है, जीडीपी। तो जीडीपी इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट को क्या लिख सकते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो ठीक है, हमें सारी वैल्यू दे रखी है तो बस पुट करो, है ना। तो जीडीपी इज इक्वल टू कंजम्पशन कितना है 600, इन्वेस्टमेंट है 150, गवर्नमेंट स्पेंडिंग है 200, एक्सपोर्ट कितना है 50, इंपोर्ट कितना है दिस इज 80। ओके ठीक है, अब बस ये सॉल्व कर लो, और क्या चाहिए, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 600, 200 हो जाएगा 800, 900, 1000 और 1000 में 80 चले जाएगा तो ये आ जाएगा 920, 920। दिस इज योर जीडीपी। सो जीडीपी कितना आया 920। सिमिलर कंसेप्ट पर हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं जीएनपी। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमने क्या पढ़ा है फॉर्मूला, जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस नेट फैक्टर पेमेंट। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे जीएनपी कैलकुलेट करना है तो मैं नेट फैक्टर पेमेंट को अपोजिट साइड लेके जाऊंगा, तो वो बन जाएगा जीडीपी प्लस नेट फैक्टर पेमेंट, है ना। तो बस वैल्यू पुट कर दो, जीडीपी कितना आया था 920 आया था, नेट फैक्टर पेमेंट क्या है माइनस है ना, -20। तो ये कितना हो जाएगा 920 -20, यहाँ से हमारे पास जीएनपी कितना आया 900। सो यहाँ से हमारे पास जीडीपी आया 920 और जीएनपी आया 900। दिस इज़ योर सॉल्यूशन। आप देख सकते हो आराम से सॉल्यूशन को। ठीक है, दिस इज आवर सॉल्यूशन। सो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। ठीक है, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। इसमें क्या क्या करना है, हमें कंट्री का जीडीपी दे रखा है 1200, राइट। और क्या क्या दे रखा है, डोमेस्टिक रेजिडेंट अर्न, ठीक है, जो डोमेस्टिक सिटीजन्स हैं वो इतना अर्न कर रहे हैं फॉरेन कंट्री से, ठीक है। और फॉरेनर्स अर्न 180 फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट विद इन अ कंट्री। और जो फॉरेनर्स हैं वो 180 अर्न कर रहे हैं, यहाँ पे यूनिट नहीं है तो सिर्फ मैं यहाँ पे 180 ही बोल रहा हूँ, राइट। 180 अर्न कर रहे हैं कैसे, हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करके विद इन अ कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है द कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस डेप्रिसिएशन इज 10% ऑफ जीडीपी, ठीक है। डेप्रिसिएशन दे रखा है 10% ऑफ जीडीपी। अब देखो डेप्रिसिएशन अभी आपने नहीं सीखा है तो जस्ट इस पॉइंट को अवॉइड करो, ठीक है। यहाँ हमें जीएनपी कैलकुलेट करना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा दे रखा है। अभी आपने, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। अभी आपने ना ये नेट नेशनल प्रोडक्ट अभी नहीं पढ़ा है तो इसे अवॉइड करो अभी के लिए, ठीक है। जब हम इसे पढ़ लेंगे तब हम इसके क्वेश्चन करेंगे। अभी हमें सिर्फ जीडीपी जीएनपी के क्वेश्चन करने हैं और सिमिलर बेस पर इस पॉइंट को भी अवॉइड करो, ठीक है। इसका कुछ काम नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सा अब तुम्हारे सॉल्व क्वेश्चन बचा ये, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, हमें क्या क्या गिवन है, जीडीपी गिवन है सबसे पहले तो जीडीपी है हमारा 1200 एंड देन हमें गिवन है, अब निकाल लेते हैं नेट फैक्टर पेमेंट, ठीक है। नेट फैक्टर पेमेंट निकाल लेते हैं। सो कैसे निकालेंगे नेट फैक्टर पेमेंट, सिंपल है, डोमेस्टिक डोमेस्टिक रेजिडेंस ने कितना अर्न किया है उसमें से माइनस कर दो फॉरेन्स, ठीक है। यहाँ पे दिख भी रहा होगा आपको, फॉरेन्स की जो भी
रेसिडेंट्स ने अर्न किए हैं, ठीक है, चाहे किसी भी तरीके से किया हो अर्न, उससे मैटर नहीं है, अर्न किया है तो बस माइनस करो। तो कितना है 150 माइनस 180, तो ये कितना आ जाएगा -30। तो नेट फैक्टर पेमेंट कितना आ गया -30। ये नेट फैक्टर पेमेंट ये शो कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे तो नेगेटिव है, मींस जो फॉरेनर्स है वो ज़्यादा पैसा लेके जा रहे हैं हमारी कंट्री से, ठीक है, और जो हमारे वर्कर है वो कम पैसा ला रहे हैं दूसरी कंट्री से, ठीक है, दैट्स वाई द नेट फैक्टर पेमेंट इज़ नेगेटिव। सो ठीक है, हमारे पास जीडीपी आ गया, नेट फैक्टर पेमेंट आ गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है उसे लिख लेते हैं। फॉर्मूला होता है जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस नेट फैक्टर पेमेंट, ठीक है। जीएनपी कैलकुलेट करना है तो अपोजिट साइड लेके जाना पड़ेगा, यहाँ से आ जाएगा जीडीपी माइनस नेट फैक्टर पेमेंट, सॉरी माइनस नहीं प्लस। सो यहाँ से जीडीपी कितना है हमारा 1200 और इधर से -30, तो ये कितना हो जाएगा राइट, और ये हमारा आ गया जीएनपी। सिंपल, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप आपको जीडीपी और जीएनपी के का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। हमने एक क्वेश्चन, हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन करे, क्वेश्चन नंबर 2, फिर हमने करा क्वेश्चन नंबर 1। उससे पहले हमने कंसेप्ट समझा कि ये आखिर ये फॉर्मूला आया कैसे, है ना, नेट फैक्टर पेमेंट का कंसेप्ट समझा, हमने कुछ केसेस बनाए और जीडीपी जीएनपी का डिफरेंस देखा और रैप अप, राइट। इससे ज़्यादा कुछ अभी सीखने की ज़रूरत नहीं है, हम धीरे धीरे कंसेप्ट बिल्डअप करते जा रहे हैं विथ न्यूमेरिकल्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। अगर आपको कुछ अपने कमेंट्स देखने कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, राइट, या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो अपने जो भी ओपिनियन है आप कमेंट सेशन में ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे हम आपके जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई करके जो भी सॉल्यूशन बेस्ट हो सकता है आपके लिए वो बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।